हे गाइस, वेलकम टू दीपिकास टेरेस गार्डन। बारिश का मौसम चल रहा है और विंटर आने वाला है। इसके पहले मेरे गार्डन में एक सरप्राइज खिला है जिसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। लिलियम के फ्लावर्स। आप लोगों को याद होगा पिछले साल विंटर में मैंने इनके बल्ब मंगाए थे और इनको लगाने का पूरा मेथड बताया था। इसी कंटेनर में है ये पौधे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विंटर में ब्लूम होने के बाद इन पौधों को मैंने 2 बार और एंजॉय किया। ये बीच बीच में खिलते रहे। आप लोगों को याद होगा गाइज, लिलियम के फ्लावर लगाते वक्त, बल्ब लगाते वक्त मैंने आप लोगों से इसकी पॉटिंग मिक्स को शेयर किया था। ये जो मैजिक आप देख रहे हैं, इसका रीज़न वो पॉटिंग मिक्स ही था। मैंने इस पॉटिंग मिक्स में बोन मील खाद के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलाई थी और इस मटेरियल को, इस सॉइल को बहुत हल्का रखने की पूरी कोशिश की थी। इसी वजह से इनमें ग्रोथ अच्छी हुई और मुझे 2 से 3 बार विंटर के बाद भी फ्लावरिंग देखने को मिली। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, विंटर अब आने वाला है तो आप लोग इस वक्त इनके बल्ब मंगाने के लिए अपना ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने कुलदीप जी से मंगाए थे इन पौधों के बल्ब। मैंने 5 से 6 रंग के फूलों के बल्ब ऑर्डर किए थे और सभी के सभी विंटर में ही ब्लूम हुए थे, लगाने के कुछ दिनों के ही बाद से। अब ये फिर से खिलना शुरू हो गए हैं। और आपको बता दूं, मुझे इस साल, मतलब जब इनका सीज़न ऑफ हो गया था उसके बाद भी इनके पौधों से बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब मिले थे। समर के दौरान इनमें कुछ स्टेम्स ग्रो हुई थी जिनमें बल्ब बन गए थे ऊपर की तरफ, और उनको मैंने अलग करके रख दिया और स्टेम को कट कर दिया। अब चलिए मैं आप लोगों को ये जो कंटेनर है इसे थोड़ा और पास से दिखाती हूँ कि इस वक्त इसमें क्या क्या उग रहा है। बारिश होने की वजह से इसमें काफ़ी सारी वीड्स उग आई है और ये जो आप स्टेम्स देख रहे हैं इनमें पहले फ्लावरिंग हो चुकी है, फूल गिर चुके हैं। इनमें सभी में पहले फूल खिल चुके थे तो मैंने ये स्टेम्स रहने दी थी क्योंकि इनके आजू बाजू से छोटे छोटे बहुत सारे न्यू बल्ब ग्रो हो रहे थे। अब क्योंकि सीज़न आने वाला है तो मुझे इस कंटेनर को फिर से ब्लूम करने के लिए रेडी करना है और इसके लिए मैं सबसे पहले इसमें मौजूद सारी वीड को हटा दूंगी। गाइज, आप लोगों ने भी अगर लिलियम के बल्ब लगाए हैं तो अगर उनको सॉइल से अलग नहीं किया था तो इन कंटेनर्स को आप अभी से रेडी करना शुरू कर सकते हैं। बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि विंटर आने से पहले पौधे को ग्रो होने लायक न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड कर देने से, कंटेनर को फिर से रिपोर्ट करने से, नई उनकी सॉइल बदलने से बेनिफिट हमें मिलता है कि सीज़न आते ही पौधा बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ ले लेता है। इस कंटेनर में ये जितने भी स्टेम्स आप देख रहे हैं अब मैं इनको काट दूंगी ताकि इनके आजू बाजू वाले नए बल्ब अच्छे से डेवलप हों। ये देखिए, आपको ये मेन बल्ब दिख रहा होगा, इसकी ग्रोथ अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू हुई है। इसमें मस्त पत्ते बन रहे हैं और आजू बाजू से 2-3 छोटे छोटे और बेबी बल्ब भी। मैंने इन स्टेम्स में से, ये जो फ्लावर्स की स्टेम थी, इनमें से एक में कुछ बल्ब ग्रो हुए थे जिनको यहाँ लगा दिया था इसी मिट्टी में। ये बिल्कुल छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये लिलियम के ही बल्ब हैं और ये सभी के सभी स्टेम के ऊपर ग्रो हुए थे। इन छोटे छोटे बल्ब्स को मैच्योर होने में टाइम लगता है और ये फ्लावरिंग करने लायक डेवलप हो इसमें बहुत समय लगता है। सो इनको मैंने इसी कंटेनर में इसी सॉइल के साथ लगा दिया है। ये धीरे धीरे मैच्योर भी हो जाएंगे और जब इनका राइट टाइम होगा फ्लावरिंग का उस समय ये फ्लावरिंग भी कर देंगे। इन कंटेनर्स में आपको और भी काफ़ी सारे दूसरे बल्ब दिख रहे हैं। ये सभी के सभी सॉइल के अंदर से पुराने बल्ब के साथ ही ग्रो हुए हैं। अगर मैंने इस वक्त इनकी सॉइल को चेंज किया और इसे थोड़ा ठीक किया तो मुझे विंटर में इसी कंटेनर में बिना कुछ किए ही नए फ्लावर्स मिलेंगे। मैं इस साल फिर से लिलियम के बल्ब मंगाऊंगी गाइस, क्योंकि विंटर में इनके फूलों को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। इनमें से कुछ लिलियम की वैरायटी ऐसी होती है जिनमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। कुछ सिंपल वाले होते हैं और कुछ होते हैं हाइब्रिड वाले जिनमें साइज़ भी अच्छा होता है फूलों का और कलर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। अब ये फ्लावरिंग स्टेम को आप देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी येलो होती जा रही है क्योंकि इनमें फ्लावर्स खिल गए हैं। नीचे बल्ब में से भी काफ़ी छोटे छोटे न्यू शूट ग्रो हो रहे हैं। जिन लोगों ने उनके पास से, कुलदीप जी के पास से बल्ब बाय किया था, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि उनके भेजे हुए बल्ब साल में 2 से 3 बार ग्रो हुए हैं और इस वक्त भी वो मिट्टी में मौजूद होकर अपने आप को प्रोपगेट कर रहे हैं और नए पौधे निकलने की तैयारी हो गई है। बारिश के सीज़न में इस कंटेनर में जब बारिश का पानी गिरा था तो मैंने इसे हटाया नहीं, मैंने इसे लगने दिया क्योंकि लिली फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको बारिश का पानी लगने के बाद उनमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसका ही रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। नए नए छोटे छोटे बहुत सारे
बेबी प्लांट मिट्टी के अंदर से बनना शुरू हो गए हैं। ये मेरा एक और लीलियम का कंटेनर है, इसमें से कुछ स्टेम मैं कट कर चुकी हूँ। बल्ब मिट्टी के अंदर मौजूद है जिनको मैंने अभी डिस्टर्ब नहीं किया। और आप ये जो मेन स्टेम देख रहे हैं, इस पर भी फूल खिले थे, वाइट कलर के ही लीलियम खिले थे कुछ दिनों पहले, और उन्हीं को मैंने खिलने दिया था। अब क्योंकि वो खिल चुके हैं तो अब इस स्टेम का हमको कोई काम नहीं है, तो मैं अब इसे कट कर दूंगी ताकि मिट्टी के अंदर मौजूद बल्ब सीज़न को की शुरुआत के साथ ही अपने आप को फिर से ग्रो कर ले। इन स्टेम्स को अलग कर दिया है मैंने, और अब मैं इसमें गुड़ाई करके खाद मिला दूंगी। आप भी अपने पौधों के साथ ऐसा कर सकते हैं। कंटेनर को अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आप उसमें खाद मिलाइए। रिपोर्ट करना चाहे कंटेनर में बल्ब को, रिपोर्ट भी कर सकते हैं, पर इस वक्त अगर आप नीम खली, बोन मील, कंपोस्ट आदि को मिक्स करके इन कंटेनर्स को सेट कर देंगे, विंटर के आते ही उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आप लोगों को देखने मिलेगी। मैंने तो इस साल फिर से ऑर्डर बुक कर दिया है अपना कुलदीप जी के पास से ही। मैं व्हाट्सअप नंबर उनका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में जो देती हूँ उसके साथ ही नंबर भी ऐड कर दूंगी। आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं और आप अपने मैसेजेस उनको करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। काफ़ी कम रेट में मुझे मिले थे ये बल्ब और बहुत अच्छे उन्होंने बल्ब दिए। इस समय बारिश शुरू है और इनका खिलना मेरे लिए एक सरप्राइज़ जैसा है, तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही बल्ब उनसे मंगाना तो अपना ऑर्डर ज़रूर बुक कर लीजिएगा। सितंबर तक आना शुरू हो जाएंगे लीलियम के बल्ब और दूसरे कई सारे विंटर के फ्लावरिंग बल्ब्स आना शुरू हो जाएंगे सितंबर में। उस दौरान हमें अपने बल्ब्स सही समय पर बुक करने पर मिल जाएंगे। अब मैं इस कंटेनर के साथ क्या करने वाली हूँ ये आप समझ लीजिए। अगर आपका कंटेनर भी ऐसा ही है तो सबसे पहले उसमें खाद मिलाइए। मैंने बोन मील बहुत ज़्यादा मिलाया था और नीम खली भी ऐड की थी, तो मैं नीम खली और बोन मील ऐड करूँगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो मौजूद नहीं है। मेरे पास खाद है, गोबर की खाद जो घर में ही डिकम्पोज हुई है अच्छी तरीके से, मैं उसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी। इन सभी छोटे छोटे बल्ब्स के छोटे छोटे शूट्स थोड़े और बड़े होंगे। एक हफ्ते बाद फिर से ये चीज़ मैं रिपीट करूँगी, थोड़ी खाद में फिर से इसमें मिलाऊंगी। आपने देखा गाइस, मैंने सिर्फ 2 मुट्ठी के अंदाज में खाद इसमें मिलाया है, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा खाद मिलाने के बाद जैसे जैसे इनको पानी मिलेगा इनकी ग्रोथ होगी। और ये सारी स्टेम्स जो कि पहले फ्लावरिंग कर चुकी है उन सभी को मैं कट कर दूंगी। ये फूल याद है, ये मेरे लीलियम के फर्स्ट टाइम खिलने वाले फूल हैं। इसी तरीके के खूबसूरत 5 से 6 रंगों में खिला था लीलियम और बहुत खूबसूरत था दिखने में। मैंने इस साल अपना ऑर्डर बुक कर दिया है ताकि मैं इस विंटर में फिर से इनके फूलों को एंजॉय कर सकूं। अब आपकी बारी है। अगर आपका कंटेनर अभी भी अच्छी तरीके से है जिनको आपने पिछले साल लगाया था, तो गाइस कंटेनर को रिपॉट करना, सेट करना या फिर उसमें खाद मिलाना शुरू कर दीजिए। आप अभी से तैयारी करेंगे तो विंटर आते आते आपके पौधे जो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। गाइस, बल्ब की तैयारियां आप इस वक्त शुरू कर सकते हैं। जितने भी विंटर के बल्ब्स हैं उन सभी को रिपोर्ट कर सकते हैं आप, उनकी मिट्टी चेंज कर सकते हैं, उनमें खाद ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही बड़े कंटेनर हैं तो अब आप अभी से करना शुरू करेंगे तो विंटर के आते आते आपका कंटेनर और पौधा दोनों सेट हो जाएंगे। ये तो था इन्फॉर्मेशन बल्ब्स के ऊपर। अब एक सबसे ज़रूरी बात गाइस, कुछ ही दिनों में आप लोगों को विंटर के सीड्स लगाने की इच्छा होगी। आप लोग सोचेंगे कि अब मौसम ठंडा हो रहा है तो क्या हम विंटर के सीड लगाना शुरू कर दें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी खाई मत कीजिएगा। जब हम सीड बाय करके उन्हें लगाते हैं तो इसमें काफ़ी पैसा और समय लगता है। अगर सही सीज़न नहीं आया और आपने तैयारियां शुरू कर दी बिना किसी स्पेशल नॉलेज के तो आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। अगस्त के आखिरी सितंबर की शुरुआत से आप विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड लगाना शुरू कर सकते हैं। अपने एरिया के टेम्परेचर को चेक करके, दिन और रात के तापमान को देखकर, ह्यूमिडिटी का लेवल देखने के बाद ही सीडलिंग करना शुरू कीजिएगा। और अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है इस मामले में तब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। बाकी मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो बिगिनर है और जिन्होंने पहले सीड नहीं लगाए, तो अपने एरिया के टेम्परेचर को चेक करने के बाद ही विंटर के फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग शुरू कीजिएगा। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को यहीं कंप्लीट करती हूँ मैं। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा बना है। बाय बाय।